हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट पेपर कंप्लीट कराने के बाद इंग्लिश बाई छवि सर चैनल आपको सेकंड पेपर कवर कराएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ वीडियोज सेकंड पेपर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश से पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वे वीडियोज न देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं सिस्टमैटिक वे में आपको सीक्वेंस से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आज से हम आपके बीए फाइनल ईयर के पेपर सेकंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है पोयम लक्ष्मण, जिसे टोरू दत्त ने लिखा था। दोस्तों, लक्ष्मण एक बहुत ही अच्छी पोयम है जो राम और सीता के दृश्य पर आधारित है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम लक्ष्मण। गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम लक्ष्मण कंपोज्ड बाय टोरू दत्त। ये जो पोयम है जिसका नाम लक्ष्मण है, इसे टोरू दत्त ने लिखा था। इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए। लेट्स सी द आंसर। लक्ष्मण इज अ फाइन पोयम। लक्ष्मण एक बहुत अच्छी कविता है। कंपोज्ड बाय टोरू दत्त, जिसकी रचना टोरू दत्त के द्वारा की गई थी। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेड। यह पोयम एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई थी, यानी गाथा गीत के फॉर्म में लिखी गई। विच मीन्स एन एंशियंट स्टोरी। इसका मतलब एंशियंट स्टोरी होता है, यानी प्राचीन कहानी होता है। डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। इस पोयम में डिस्क्राइब्ड किया गया अर्थात वर्णन किया गया। द पोयम मेनली डील्स विद द करेक्टर्स ऑफ सीता एंड लक्ष्मण। ये जो पोयम है मेनली मुख्य रूप से सीता और लक्ष्मण के पात्रों से संबंधित है। दीज टू करेक्टर्स, ये जो दो करेक्टर्स हैं, आर पोर्ट्रेट, इनको चित्रित किया गया इन द ट्रेडिशन ऑफ अ बैलेड। बैलेड के ट्रेडिशन में, यानी बैलेड की परंपरा में। व्हेन सीता सीज अ गोल्डन डियर, जब सीता एक सुनहरे हिरण को देखती हैं। सी इंसिस्ट ऑन राम, तो वह राम पर इंसिस्ट ऑन यानी जोर देती हैं, टू गो कि जाएं, इन द परस्यूट ऑफ द गोल्डन डियर, और उस सुनहरे हिरण का परस्यूट यानी उसका पीछा करें। व्हाइल गोइंग टू चेज द डियर, हिरण का पीछा करने जाते समय। व्हाइल गोइंग टू चेज द डियर, राम गेव इंस्ट्रक्शन टू लक्ष्मण, तो राम ने लक्ष्मण को इंस्ट्रक्शन दिए यानी निर्देश दिए थे, दैट कि ही वॉज नॉट टू लीव द हट, कि उसे झोपड़ी नहीं छोड़नी चाहिए थी। टिल ही रिटर्न, जब तक कि वो लौट कर नहीं आ जाते। बट सून आफ्टर राम्स डिपार्चर, लेकिन जल्दी ही राम के चले जाने के पश्चात। सीता हियर्ड अ लाउड क्राई आस्किंग लक्ष्मण, यानी सीता ने एक तेज आवाज़ सुनी। आस्किंग लक्ष्मण, लक्ष्मण को पुकारते हुए, टू कम, कि वो आएँ, टू हिज हेल्प इमीडिएटली, और उनकी सहायता तुरंत करें। सीता वॉज हाईली डिस्टर्ब्ड, सीता बहुत परेशान हो जाती हैं, टू हियर द क्राई, उस आवाज़ को सुनकर। सी कंक्लूडेड दैट, सीता ने कहा कि राम्स लाइफ वॉज इन डेंजर, कि राम का जीवन खतरे में है। देयरफॉर, अतः, सी रिक्वेस्टेड लक्ष्मण, उन्होंने लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करी, टू रश इमीडिएटली टू राम्स हेल्प, कि राम की सहायता करने के लिए तुरंत पहुँचें। लक्ष्मण लिसन्ड टू सीताज रिक्वेस्टेड, लक्ष्मण ने सीता की रिक्वेस्ट को सुना। लक्ष्मण टू रश इमीडिएटली टू राम्स हेल्प, और लक्ष्मण राम की हेल्प करने के लिए पहुँचें। लक्ष्मण लिसन्ड टू सीताज रिक्वेस्ट कामली, लक्ष्मण ने सीता की रिक्वेस्ट को कामली शांतिपूर्वक सुना। बट ही वॉज नॉट
द लीस्ट परटर्ब्ड, लेकिन वो परटर्ब्ड नहीं हुए अर्थात व्याकुल नहीं हुए। ही वॉज श्योर दैट, उनको पता था, नथिंग कुड हार्म राम, कि राम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। When लक्ष्मण डिड नॉट पे एनी हीड, जब लक्ष्मण ने डिड नॉट पे एनी हीड, कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू हर रिक्वेस्ट, सीता के निवेदन पर, एंड रिमेंड अनमूव्ड, और हमेशा अविचलित बने रहे, यानी लक्ष्मण परेशान नहीं हुए। टरू दत्त हैज डेपिक्टेड द करेक्टर ऑफ सीता आइडियली, टरू दत्त ने सीता के करेक्टर को डेपिक्टेड यानी वर्णन किया, आइडियली यानी यथार्थ तरीके से वर्णन किया। सी हैज बीन पेंटेड, उन्होंने चित्रित किया, एज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोट लेडी, यानी उन्हें एक आत्मत्यागी और धर्मपरायण महिला के रूप में चित्रित किया गया था। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ राम, राम के चले जाने के बाद, सी बिकम इम्पेशेंट, सीता इम्पेशेंट हो जाती हैं, अधीर हो जाती हैं। सी थिंक्स नथिंग, कुछ भी नहीं सोचती हैं, बट राम्स सेफ्टी, केवल राम की सुरक्षा के बारे में सोचती हैं। सी इज सो मच डिसअपॉइंटेड एंड वरीड, सीता बहुत अधिक डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाती हैं, एंड वरीड, चिंतित हो जाती हैं, अबाउट राम्स लाइफ, राम के जीवन के बारे में। दैट सी रिजेक्ट्स एवरी प्ली, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया यानी अस्वीकार कर दिया, एवरी प्ली, प्रत्येक बहाने को, दैट लक्ष्मण गिव्स इन फेवर ऑफ हिज स्टेइंग विद हर, कि जो लक्ष्मण थे वहाँ रुकना चाहते थे, उस बहाने को सीता ने अस्वीकार कर दिया। सी इज़ सो मच इन लव विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। दैट सी डिसाइड्स, सीता ने निश्चय किया, टू गिव अप हर लाइफ, कि अपने जीवन को गिव अप यानी त्याग देंगी, छोड़ देंगी। राम्स करेक्टर हैज़ ऑल्सो बीन नाइसली डेलिनिएटेड, राम का जो करेक्टर है वह अच्छी तरीके से चित्रित किया गया था। ही इज एन आइडियल मैन इन एवरी सेंस, राम एक आइडियल मैन थे प्रत्येक अर्थों में। ही इज़ एन आइडियल सन, राम एक आइडियल सन हैं, एन आइडियल हस्बैंड, एक आइडियल पति हैं, एंड एन आइडियल ब्रदर, और एक आइडियल भाई हैं। द पोयम ब्रिंग्स आउट दत्स नरेटिव स्किल, फॉर इन हर डायलॉग्स द इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिवील्ड क्वाइट क्लियरली। अच्छी तरह से चित्रित कविता टरू दत्त के कथा कौशल को उनके डायलॉग्स यानी संवादों में सामने लाती हैं। पात्रों की जो इनर फीलिंग्स हैं यानी जो आंतरिक भावनाएं हैं, और जो थॉट्स हैं यानी जो विचार हैं, स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पोयम, इस पोयम की जो भाषा है, इज अकॉर्डिंग टू द बैलेड, वो बैलेड के अनुसार है। इट इज़ वेरी इजी एंड इम्प्रेसिव, यह बहुत इजी साधारण है, इम्प्रेसिव प्रभावशाली है। द पोएटिस हैज यूज्ड वेरियस डिवाइसेस, कवित्री ने विभिन्न डिवाइसेस यानी युक्ति का यूज किया, उपयोग किया, टू मेक द पोएम इंटरेस्टिंग, ताकि ये जो पोएम है इंटरेस्टिंग हो सके, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली हो सके। तो दोस्तों ये था आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे, एवं लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।